गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, आप इसके पहले वाली क्लास में इनपुट डिवाइस क्या पढ़ाया था आपको। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात कर लें तो इसके पहले वाली क्लास में इनपुट डिवाइस क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग उस इनपुट डिवाइस का एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कीबोर्ड। अगर देखें तो हमने टोटल आपको जो इनपुट डिवाइस पढ़ाए थे, मैंने आपको लगभग आपके 20 इनपुट डिवाइस को लिखाया था और उस 20 इनपुट डिवाइस में मैंने आपको माउस की चर्चा कर लिया था। किसकी चर्चा कर लिया था? माउस की चर्चा कर लिया था। अगली क्लास हमारी कीबोर्ड की होनी थी, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनपुट डिवाइस में देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है, ये कैसे कनेक्ट होता है, कीबोर्ड में कुल बटन्स कितनी होती हैं, सारे बटन्स का काम क्या क्या होता है, उस चीज़ को लेकर के मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और एक बार आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। और उस इनपुट डिवाइस के बारे में जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्या बाबू? कीबोर्ड। ठीक है, तो अगर हम कीबोर्ड देखें, ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कीबोर्ड एक, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन निकाल करके लिखिएगा इसको। कीबोर्ड एक CUI, एक देखिए नया शब्द आपको मिला, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो आप कह सकते हैं कीबोर्ड एक CUI बेस्ड, कीबोर्ड एक क्या होता है? CUI बेस्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है भैया? एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। आप बोलेंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे कीबोर्ड एक CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है। आगे की चर्चा करें तो इसमें कहा जाता है कि जिसकी सहायता से टेक्स्ट या नंबर डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, अर्थात डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा हमने यहाँ पर? हमने आपको बताया कि कीबोर्ड एक क्या है, तो कीबोर्ड एक CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसकी सहायता से टेक्स्ट या नंबर डेटा का मीन्स, जैसे आप लोग कहते हो हाउ आर यू, क्या बोलते हो? हाउ आर यू। तो अब इस डेटा को अगर आपको इनपुट करना है या आपको इनपुट करना है 1 2 3 4, तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट डेटा को इनपुट करते हैं? ठीक है, तो यही आपकी एक क्या है, कीबोर्ड ही एक आपकी क्या है, ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट डेटा को अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात ये जान लिया कि इनपुट कैसे करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे करते हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कुल की कितनी होती हैं, कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसके लेआउट को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, कीबोर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा। तो ये कीबोर्ड का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो कीबोर्ड का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? बटन्स आपके पाए जाते हैं, कीज़ आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सपोज करना, आपको मानना है कि ये क्या होता है? कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड को अगर हम बात करें तो एक आपका जो ये कीबोर्ड है, इसको हम लोग QWERTY कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। किस कीबोर्ड के नाम से जानते हैं?
QWERTY कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। और इस QWERTY कीबोर्ड में अगर बात करें तो टोटल 104 की होती है, कहीं कहीं आपको 108 की भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं, तो आप लगाएंगे वहाँ पर 104, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो कीबोर्ड में आपकी कुल कितनी की होती हैं, 104। और अब बात करते हैं इस कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट के अर्थात सीपीयू के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कीबोर्ड जो आपका होता है, इस कीबोर्ड को हम अपने सिस्टम यूनिट की अगर हम बात करें तो अपने सीपीयू की बात करें तो इस सीपीयू को हम लोग PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं, जो ये पुराने सीपीयूज में लगे होते थे। आजकल इसी PS2 पोर्ट से ना जोड़ करके हम लोग इसे USB पोर्ट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, USB पोर्ट से। मैंने जब माउस आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो माउस आपका होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी हमने कैसे कैसे क्या जोड़ते हैं उसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं। तो यह जो आपका कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड को हम सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं। जहाँ फिर आज आपको बताते हैं कि PS2 पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PS2 पोर्ट का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा प्लग स्टेशन 2। क्या होगा, प्लग स्टेशन 2। अब वो जो प्लग स्टेशन 2 पोर्ट आपका होता है, तो मैंने बताया था कि यह पोर्ट गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। ये 6 पिन वाला पोर्ट होता है। कितने पिन वाला पोर्ट होता है, 6 पिन वाला पोर्ट होता है। तो अब आप देखेंगे, अगर पुराने सीपीयू में देखेंगे तो आपको वहाँ 2 गोल पोर्ट ऐसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 गोल पोर्ट मिलेंगे। माउस में जब आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो PS2 पोर्ट आपके होते हैं ये 2 होते हैं। एक आपका होता है बैंगनी रंग का और एक आपका होता है हरे रंग का। तो हमने आपको बताया था कि हरे रंग से हम लोग किसको जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं। ठीक है, और बैगनी किससे जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे बोर्ड। अब बोर्ड का मीन्स बाबू समझ लीजिएगा क्या, कीबोर्ड। तो बैगनी से किसको जोड़ते हैं, कीबोर्ड को। और हम माउस को किससे जोड़ते हैं, हरे पोर्ट से। तो आप समझे कि इस कीबोर्ड को हम सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट अर्थात 6 पिन वाले पोर्ट से जोड़ते हैं। परंतु आजकल क्या होता है, आजकल इस USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। और इस USB पोर्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, क्या होता बाबू, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता बाबू, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये पोर्ट आपका होता है, इस पोर्ट से जोड़ते हैं। लेकिन और आधुनिक टेक्नोलॉजी में चलें तो आजकल जो आपके कीबोर्ड या माउस आ गए हैं, वो कीबोर्ड और माउस कैसे आए हैं, वायरलेस आए हैं। कैसे आए हैं, वायरलेस आए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते चलें। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता रहूँगा, बीच बीच में आपको पॉइंट वाली जो बातें होंगी, क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप के आते हैं, ऐसी ही चर्चा हम लोग आपसे करेंगे। तो चलिए, अगर हम देख लेते हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपरी वाले भाग में जैसे मैंने बताया कि कीबोर्ड में टोटल आपके कुल 104 की होते हैं। इस 104 की में अगर देखा जाए तो पहली जो रो आपकी होती है, उस रो पर आपको F1 से लेकर के F12 तक की पाई जाती है। क्या पाई जाती है, F1 से लेकर के F12 तक की पाई जाती है, जिसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। किस की के नाम जानते हैं बाबू, फंक्शन की के नाम जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, उसके नीचे वाले क्रम में आएंगे, दूसरी लाइन में अगर आप आएंगे तो 1 से लेकर के 9, 0, अर्थात आप ये कह सकते हो कि 0 से लेकर के 9 तक के आपके न्यूमेरिक की पाए जाते हैं, नंबर की पाए जाते हैं। साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में जो भी सिंबल्स आपके होते हैं, जैसे आपका हो गया इक्वल टू, जैसे आपका हो गया इक्वल टू, जैसे आपका हो गया मल्टीप्लाई, जैसे आपका हो गया माइनस, फिर हो गया आपका प्लस, फिर आपका हो गया डिवाइड। ये सारे जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको भी इसी न्यूमेरिक की के अंतर्गत रखा गया है। किस की के अंतर्गत रखा गया है, न्यूमेरिक की के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो आपके नंबर्स की होते हैं इसी के ऊपर ये पाए जाते हैं। जैसे सपोज करो एक बटन आपकी है, बटन में एक बटन आपका नीचे बना इक्वल टू, ऊपर बना प्लस, यहाँ नीचे बटन बना आपका 2, ऊपर बना @। तो ऐसे कुछ बटन्स आपके पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के थोड़ा सा नीचे वाले क्रम में और आ जाए बाबू, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है
कि जो की होती है जिसे हम अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिक। तो पहले आप पे नोट कर लो कि पहला आपका जो था वो क्या था? फंक्शन की। क्या था? फंक्शन की। दूसरा जो आपको मिला क्या मिला? न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की। और तीसरा जो आपको मिला वो अल्फ़ाबेटिक की मिला। क्या मिला बाबू? अल्फ़ाबेटिक की मिला। और इस अल्फ़ाबेटिक की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है ए से लेकर के जेड तक के आपके क्या होते हैं? आपके इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, ठीक है। ए से लेकर कहाँ तक होते हैं? जेड तक होते हैं, ठीक है। अर्थात अगर इस की हम बात कर लें तो इस की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उस इंग्लिश लेटर में आपने पढ़ा भी होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना वावेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता ही हो कि वावेल आपकी संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक की कितनी होती है। तो अल्फ़ाबेटिक की कितनी होती हैं? 26 होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना बाबू कि ये जो आपकी कीज होती हैं ये आपका ए से जेड के फॉर्म में नहीं लिखी होती हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके अगर तीसरी वाली रो में हम बात कर लें तो तीसरी वाले रो में जो की आपकी होती हैं वो क्यू से स्टार्ट होता है। क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी। ये क्रम आपका होता है तीसरी पंक्ति में। उसके नीचे वाले पंक्ति में आप देखेंगे तो ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल होता है। और उसके नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो मिलेगा आपको जेड, एक्स, सी, वी, बी, एन, एम। इस तरह से आप देखोगे तो ये टोटल आपकी 26 आपके लेटर्स लिखे होते हैं। और ये जो 26 लेटर्स आपके होते हैं ये आपको यहाँ से हमने इसको उठा लिया और इसका नाम क्या दे दिया? क्वेर्टी कीबोर्ड। क्या नाम दे दिया? क्वेर्टी कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेर्टी कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब यहीं पर एक बात और अगर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि कीबोर्ड की खोज कब हुई थी, कीबोर्ड की खोज किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कीबोर्ड की खोज 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। किसने किया था बाबू? क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। तो ये आपका इसी क्वेर्टी को किसने किया? 1868 ईस्वी में, अर्थात 1868 में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया। थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाएं तो अब देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाता है अल्फा न्यूमेरिक की। क्या मिल जाता है? अल्फा न्यूमेरिक की। और इस अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बटन्स या कुछ कमांड्स ऐसे देने होते हैं जहां पर आपका अल्फ़ाबेटिक की और आपके न्यूमेरिक की दोनों होते हैं। आजकल जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हो या कैसे भी आप लोग ऑनलाइन वर्क करते हो, देखो वहाँ पे एक कोड आता है जिसे हम कहते हैं कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड जो आपका होता है वो लिखा होता है M2, फिर लिखा होता है 4, फिर लिखा होता है B, फिर लिखा होता है 3, ऐसे करके कुछ आपके कोड दिए गए होते हैं। तो देखो इसमें कैरेक्टर है, बाकी 3 क्या है? नंबर्स है। तो जब ऐसे कीज आपके आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, तो उसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। थोड़ी सी और की आगे और थोड़ा सा आगे चर्चा कर ले तो अगला की आपको मिल जाता है मॉडिफायर की। क्या मिल जाता है? मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की बात करें बाबू तो मॉडिफायर से अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन, अर्थात आप कह सकते हैं किसी का नवीनीकरण करना, ठीक है। मॉडिफाई करना, क्या करना? मॉडिफाई करना, उसमें परिवर्तन करना। तो मॉडिफाई में अगर देखा जाए तो की आपकी कौन सी होती हैं? तो पहला आप कहेंगे कंट्रोल, दूसरा क्या होगा बाबू? आप कहेंगे शिफ्ट, तीसरा क्या होगा? एल्ट। तो ये जो 3 की आपकी होती हैं इसे हम लोग मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। इन की का प्रयोग अधिकतर क्या होता है? हमेशा हम इसका प्रयोग किसी ऑप्शन या विकल्प का या कमांड का शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसी मॉडिफायर की के बाद थोड़ा सा और एक की देख लिया जाए तो अगला की मिलेगा नेविगेशन या नेविगेटर की। तो आप कह सकते हैं नेविगेशन ही कर लो, नेविगेशन की। अब नेविगेशन की का मतलब क्या हुआ? नेविगेट करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जंप करना, चाहे आपको वेब पेज हो चाहे आपका हो डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। तो नेविगेट करना, नेविगेशन करना, तो वो कौन सी की होती है? तो आप कहेंगे बाबू इस की के अंतर्गत आपको
एरो की मिलेगी, क्या मिलेगी भैया, एरो की मिलेगी, एक की आपकी मिलेगी होम और एक की मिलेगी आपका एंड और एक की आपका मिलेगा पीजीडीएन। पीजीडीएन का मीन्स आप समझेंगे पेज डाउन और अगला आपको मिल जाएगा पीजीएफ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी जो की होती हैं, इस की को हम लोग नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। किस की के नाम से जानते हैं, नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। बाकी और जो कीज आपकी होती हैं उसे हम अदर स्पेशल की के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से जानते हैं, अदर स्पेशल की के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कीबोर्ड के दाहिने साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिक पैड बना होता है। क्या बना होता है, न्यूमेरिक, बाबू क्या बना होता है, न्यूमेरिक पैड बना होता है, जो इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग नमलाक बटन को प्रेस करते हैं। किसको प्रेस करते हैं, नमलाक बटन को प्रेस करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे 3 ब्लिंकर लाइन आपको मिल जाएंगी, 3 ब्लिंकर लाइट आपको मिल जाएगी। यदि आप नमलाक को दबाते हैं तो ये पहला वाला बटन क्या होता है, लाइट क्या होती है, ग्रीन कलर की जल जाती है। कैप्स लॉक को यहाँ से दबाते हैं तो बीच वाली दब जाती है। और अगर स्क्रॉल लॉक आप दबाते हैं तो एक बटन आपको नम लॉक, दूसरा आपका कैप्स लॉक और तीसरा आपको मिलेगा स्क्रॉल लॉक। तो इस तरह से ये 3 जो लॉक आपके होते हैं, स्क्रॉल लॉक, तो ये 3 तरह के आपके लॉक होते हैं, 3 लाइटें आपकी बनी होती हैं। ठीक है, ये जो की आपकी मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। एक एक की का मैं आपको क्या करूँगा, एक एक की के बारे में मैं आपको बताऊँगा, कैसे क्या कौन सी की काम किस सॉफ्टवेयर में किस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, उस सभी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी मौके पर आपको ये चीज़ देखना होगा, समझना होगा कि कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं, कीबोर्ड की खोज किसने किया, कीबोर्ड है क्या, कीबोर्ड किस बेस्ड का इनपुट डिवाइस है। इसको जानने के लिए हम लोग इसकी चर्चा इसलिए यहाँ तक कर लिए। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं चलता हूँ, एक लाइन में बोलता हूँ कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक आपका CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक आपका CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस है। अगर हम इस कीबोर्ड की बात करें तो इस कीबोर्ड के द्वारा हम टेक्स्ट या नंबर डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इस कीबोर्ड की खोज की बात करें तो इस कीबोर्ड की खोज 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। अगर हम बात करें इस कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट के, तो सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट या USB पोर्ट या वायरलेस मीडियम से क्या करते हैं, माध्यम से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे यूजर इंटरफेस स्थापित हो सके। तो उसके बाद बात करें तो इस कीबोर्ड में टोटल आपकी कुल 104 की होती है। इन 104 की को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ठीक है, जहां मैंने आपको बताया फंक्शन की आपकी होती है, न्यूमेरिक की होती है, अल्फाबेटिक की होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, मॉडिफायर की होती है, नेविगेशन की होती है। ऐसे भी बहुत सारी कीज मिलेंगी, जैसे आपको टैब की मिलेगा, कैप्स लॉक मिलेगा, ठीक है, एस्केप की मिलेगा, बैक स्पेस मिलेगा, स्पेस बार मिलेगा, इंटर की मिलेगा, विंडो की मिलेगा। ऐसे आपको तमाम कीज आपको मिलेंगी। उस की चर्चा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कहाँ से, फंक्शन की से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू, फंक्शन की से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की में अगर देखा जाए, फंक्शन की में अगर देखा जाए तो पहला जो आपका फंक्शन की होगा वो फंक्शन की क्या है, तो आप कहेंगे फंक्शन की वो आपका F1 है। क्या है भैया, F1 है। अब एक एक की को हम लोग कैसे चलते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। तो भैया वीडियो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखेंगे तभी मजा आएगा। और वीडियो को देखते देखते आप क्या करेंगे, अपनी नोट्स को भी तैयार करेंगे। यदि आपके पास एक बार हमारी नोट्स बन जाती है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे तो वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। इसी क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन आपका बन करके तैयार होगा। कहने का मतलब आप चाहे UPPCL दे रहे हो, चाहे आप SSC CGL दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, या आप बिहार PCL अभी देखिए मौके पे आने वाला है उसको दे रहे हो। ठीक है, तो इस कीबोर्ड से मान के चलिए कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला आज इस वीडियो से 100% आएगा, विश्वास करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस एक एक पॉइंट को क्या करिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की चर्चा करते हैं F1 से लेकर के F12 तक। ये जो कीज आपकी होती हैं इसे हम फंक्शन की कहते हैं। अब इसे फंक्शन क्यों कहा गया, भाई क्वेश्चन बनता है, अगर ये है तो क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा कि ये जो कीज आपकी होती हैं इनकी संख्या 12 तो है, लेकिन ये जो कीज आपकी हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं,
चाहे आपका नोटपैड हो, चाहे आपका पेंट हो, चाहे आपका टैली हो, चाहे आपका वर्ड हो, चाहे आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी प्रोग्राम है, सभी प्रोग्रामों में इन कीज का प्रयोग जो होता है, फंक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, वो अलग अलग होता है। जिस कारण अब अलग कार्य, भाई देखिए, जैसे अगर आपने फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग कर लिया, ऐसे आप एक्सेल में क्या करेंगे, एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग कर लेंगे। आपने F5 का प्रयोग किया रिफ्रेश करने के लिए सिस्टम को, नोटपैड में डेट एंड टाइम के लिए कर लिया, पावर पॉइंट में अपने स्लाइड शो के लिए कर लिया, तो इंटरनेट में आपने रिफ्रेश के लिए कर लिया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि हर एक प्रोग्राम में इनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, जिस कारण इसे हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। अब उस फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन की में पहला फंक्शन की आपको मिल जाएगा बाबू क्या, F1। क्या मिल जाएगा, F1। चलिए एक एक की के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला की आपको मिला F1। अब देखिए F1 की जो आपका होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि F1 जो आपकी की होती है, इस की का प्रयोग हर एक प्रोग्राम में, कोई भी आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में हेल्प का काम करता है। किसका काम करता है, हेल्प का काम करता है, अर्थात आप कहेंगे सहायता के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है, हेल्प के लिए, अर्थात सहायता के लिए इस बटन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, पहला किसी भी प्रोग्राम में सहायता लेने के लिए। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट की अगर देखा जाए तो बायोस सेटअप में जाने के लिए, बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको, बायोस सेटअप में जाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, F1 बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, F1 बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बायोस सेटअप, भाई एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बायोस सेटअप में ये बायोस क्या होता है सर, तो बायोस का हम लोग जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता बाबू बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप सिस्टम को रिबूट करते हो, ठीक है, तो वहाँ से हम बायोस में जा करके उस अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में बायोस की सेटिंग कर सकते हैं। ये बायोस होता कहाँ है, तो मैं आपकी इसकी चर्चा जब मैं आपको हार्डवेयर पढ़ाऊँगा वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ये अभी देखा, तो बायोस सेटअप में जाने के लिए करते हैं F1 की का। और यदि आपको विंडो में हेल्प लेनी हो, कहाँ हेल्प लेनी हो, विंडो में हेल्प लेनी हो, तो विंडोज़ की एक देखेंगे आपके कीबोर्ड में विंडो लोगो की होती है, उसके साथ यदि आप F1 प्रेस करते हो, ये कौन सी की है बाबू, तो आप कहेंगे विंडो लोगो की है, विंडो की है, ठीक है। तो विंडो की आपकी जो है, इसके साथ यदि आप F1 प्रेस करते हो तो ये विंडो हेल्प देता है। कैसा हेल्प देता है, विंडो हेल्प देता है। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, ऐसा वीडियो आपको कभी मिला नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है। एक एक की को आपको मैं बताऊंगा कि एक एक फंक्शन में क्या क्या इसका कार्य होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर विंडो के लिए हेल्प आपको चाहिए तो विंडो के साथ आप क्या कर सकते हैं बाबू, हेल्प लेने के लिए हम लोग विंडो के साथ हेल्प F1 बटन का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको विंडो हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर ये देखिए, ये आपको कोई नहीं बताया होगा, क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम एक्सेल प्रोग्राम में चल लेते हैं, किस में चल लेते हैं, एक्सेल प्रोग्राम में चल लेते हैं, या एक्सेल स्प्रेडशीट में चल लेते हैं, तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल जो आपका होता है, ये किसका समूह होता है, इसका एक्सेल का अगर देखा जाए तो इसे एक्सेल को कहते क्या है, आप कहेंगे स्प्रेडशीट। इसका डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, आप कहेंगे बुक ऑन। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, आप कहेंगे एक्सेल एसएक्स, ठीक है। इसका पूछेंगे कि जो आपका एक्सेल स्प्रेडशीट होती है वो किससे बनी होती है, तो बाबू ये जो आपका पूरा होता है ये वर्कशीट से बनी होती है। अब वर्कशीट किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो एक शब्द मैंने क्या लिया, वर्कशीट। क्या लिया, वर्कशीट। ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट क्या होता है, तो
तो जिसमें आपका यूजर क्या करता है, कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। अब वर्कशीट बनी किससे होती है, तो आप कहेंगे रो एंड कॉलम से बनी होती है। कॉलम आपका ABCD होता है, रो आपका 1 2 3 4 होता है, तो इससे वर्कशीट आपकी बनती है। अब वर्कशीट का काम क्या होता है, तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है, 3 सीट होती है। लेकिन अगर ये 2007 देखा जाए, 2010 देखा जाए, लेकिन 16 और 19 की बात करोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से 1 सीट आती है। अब इस F1 का काम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वैसे अगर देखा जाएगा एक्सेल में न्यू वर्कशीट लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में यदि न्यू वर्कशीट आपको लेना होगा तो क्या करेंगे, तो बाबू हम करेंगे शिफ्ट प्लस F11। क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F11। लेकिन सर आप बता रहे हैं F1 से इसका क्या रिलेशन है, किससे क्या रिलेशन है, F1 से क्या रिलेशन है, तो बाबू ध्यान रखिएगा, न्यू वर्कशीट लेने के लिए, क्या लेने के लिए, न्यू वर्कशीट लेने के लिए भैया, न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम लोग एक्सेल में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को नोट करते रहिएगा। न्यू वर्कशीट लेने के लिए, न्यू वर्कशीट के लिए हम लोग एल्ट के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ हम लोग F1 प्रेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, न्यू वर्कशीट के लिए क्या करेंगे, एल्ट के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, आपके एक्सेल वर्कबुक में नई सीट आ जाएगी। क्योंकि एक्सेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मौके पे कहता क्या है कि आप कहते हो कि भैया सीट 1, अब आगे चर्चा तो बात ही कर लेते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, माना कि ये सीट 3, इतनी सीटें आपके डिफ़ॉल्ट रूप से होती हैं। अब बात किया जाए बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट आपका 1 एक्टिव होता है। एक्टिव कौन सा होता है, 1 एक्टिव होता है। अब यहाँ पे मैं इसलिए क्वेश्चन को क्रॉस किया, क्यों इसलिए क्रॉस किया बाबू, क्योंकि ये आप कहेंगे न्यू वर्कशीट सर आपने एल्ट शिफ्ट F1 से क्या किया, इंसर्ट कर लिया, लेकिन वो सीट इंसर्ट कहाँ होगी, मुझे आप ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो भी वर्कशीट आपका एक्टिव होगा, जो भी वर्कशीट आपका एक्टिव होगा, उसी वर्कशीट के पहले बाबू आपका सीट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीट 4 आ जाएगा इस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो F1 आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, F1 आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब आगे थोड़ा सा अगर हम चलें तो अगली की आपकी जो होती है उसे हम F2 की के नाम से जानते हैं। कौन सी की के नाम से जानते हैं बाबू, अगली की F2 की। तो F1 आपका हो गया, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब हम दूसरी की बात करते हैं, F2 की। किसकी बात करेंगे भैया, F2 की। देखिए F2 की क्या कहता है, F2 की कहता है कि यदि आपके डेस्कटॉप पर कोई फाइल या फोल्डर बना होगा, कोई फाइल या फोल्डर बना होगा, तो बाबू उसको हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब कि यदि आपका कोई फाइल या फोल्डर एक्टिव है, हाईलाइट है, क्या है, एक्टिव है, अर्थात वो हाईलाइट है, क्या है बाबू, हाईलाइट है, तो यदि आप F2 की प्रेस करोगे तो हम इसको रीनेम कर देंगे, अर्थात इसका नाम चेंज कर देंगे। तो आप कह सकते हो कि डेस्कटॉप पर पड़ी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, उसका नाम चेंज करने के लिए F2 की का प्रयोग करते, किसकी का प्रयोग करते हैं, F2 की का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़, फिर मैंने बताया ना, सारे प्रोग्राम में बताऊंगा, अगर एक्सेल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, एक्सेल का, तो एक्सेल में क्या करता है, सेल को एडिट कर देता है। सेल को क्या कर देता है, एडिट कर देता है। कैसे कर देता है एडिटिंग, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है, कॉलम, ये आपका क्या होता है, रो। तो आप कह सकते हो कि सेल क्या, तो आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम नोन एज अ सेल। अर्थात जहाँ पर ये कॉलम और आपके रो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे बनने वाला ये जो सेल आप बॉक्स होगा, इसी को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब सेल में मान लीजिए कोई कंटेंट आपका लिखा हुआ है, इसको आप एडिट करना चाहते हो, तो ऐसे जब एक्सेल आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि किसी सेल में लिखे गए कंटेंट को कितने तरीके से आप एडिट कर सकते हो। तो 3 तरीके से कर सकते हो, F2 की प्रेस करके,
इस सेल पर माउस से लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करके और फार्मूला बार से, तो उसकी चर्चा वहाँ होगी। यहाँ पे तो चर्चा किसकी हो रही है, F2 की हो रही है। तो आप इस सेल को क्या करेंगे, पहले एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद F2 की प्रेस कर देंगे। F2 की जैसे आप प्रेस करेंगे कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगेगा और आप उसमें उपस्थित टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे इसकी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए बाबू, तो ये एक्सेल हो गया। एक्सेल की बात अगर हम वर्ड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, MS वर्ड की बात कर लें, तो MS वर्ड में यदि इस F2 की को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, किसके साथ प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं, तो यह प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बन जाती है। किसकी बन जाती है, प्रिंट प्रीव्यू की। किसकी शॉर्टकट की बन जाती है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बन जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की के लिए कंट्रोल प्लस क्या कर दिया मैंने, F2 कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम फिर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बात करें और यहां पर हम क्या कर दें, Alt के साथ कंट्रोल और कंट्रोल के साथ F2 कर दें, Alt के साथ क्या कर दें, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ कर दें क्या, F2, तो ये क्या करता है, ये वर्ड विंडो को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ओपन डॉक्यूमेंट का विंडो क्या करता है, खोल देता है। जैसे जिसकी ओपन की शॉर्टकट की क्या होती थी, तो एग्जिस्टिंग फाइल को अर्थात पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए जिस प्रकार हम लोग कंट्रोल+O करते थे, उसी तरह इस तरीके से यदि हम Alt कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम MS वर्ड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो काम कंट्रोल+O करता है वही काम Alt कंट्रोल के साथ F2 करेगा। कौन सा करेगा बाबू, F2 करेगा। तो F2 की चर्चा हमने कर लिया है ना। F2 के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, F2 के आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो अगली की आपको मिल जाती बाबू F3। क्या मिल जाती है, F3 की। तो F3 की चर्चा देख लेते हैं, ठीक है। F3 तो ध्यान रखिएगा, F3 का मीन्स क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर को सर्च करने के लिए, आपके कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर को सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F3 का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आ गई सर्च का। आप कहेंगे सर सर्च क्या होता है और फाइंड क्या होता है। देखिए दोनों चीज़ें आपकी लगभग अगर देखा जाए, मीनिंग्स की बात कर लिया जाए तो मीनिंग्स आपकी दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, क्योंकि इस सर्च का भी मतलब खोजना होता है, फाइंड का भी मतलब खोजना होता है। लेकिन फाइंड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में या किसी फाइल में टेक्स्ट को खोजना। क्या कहलाता है, फाइंड कहलाता है। जैसे जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में होते हो, आप कंट्रोल+ क्या प्रेस करते हो, F प्रेस करते हो, ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या खुल करके आता बाबू, डायलॉग बॉक्स। यहाँ 3 आपके कमांड्स होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, यहाँ आपसे पूछता फाइंड व्हाट, ये ऐसे बॉक्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन ओके होता है, यहाँ कैंसिल होता है, यहाँ आपका ब्राउजर होता है। तो फाइंड का मतलब यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को खोजेंगे। लेकिन सर्च से क्या होता है, आपके कंप्यूटर में उपस्थित जिस भी फाइल को, जिस भी फोल्डर को आपने बना के रखा है, उसको सर्च करने के लिए F3 की का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस की को हम वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी और की के साथ प्रयोग करें, ठीक है, जैसे शिफ्ट के साथ कर दे, किसके साथ कर दे बाबू, शिफ्ट के साथ कर दे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करते हैं, तो ये क्या करता है, ये चेंज केस करता है। क्या करता बाबू, चेंज केस करता। अभी चेंज केस क्या होता, चेंज केस का मतलब केस को क्या कर दो, चेंज कर दो। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड द्वारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन जैसे आप लिखते हो RAM राम, और जैसे आप स्पेस देते हो, तुरंत ये आपका R क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है।
इस आर के कैपिटल होने का कारण क्या है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट जो आपका केस होता हो सेंटेंस केस लगा होता है, और सेंटेंस केस में आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय आपने लिखा, और जो डाटा आपने लिखा था वो डाटा आपको कंपलसरी क्या कर दिया गया कि भैया इस डेटा को हमको ऐसे सेंटेंस केस में नहीं चाहिए, इस डेटा को मुझे अपर केस में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, सारे लेटर कैसे हो, कैपिटल। तो वहाँ पर चेंज केस ऑप्शन का काम किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये होम टाइप में पाया जाता है। तो जो चेंज केस आपका होता है इसमें होता क्या है, इसमें आपके पहला मिल जाएगा सेंटेंस केस, दूसरा मिल जाएगा लोअर केस, तीसरा मिल जाएगा अपर केस, चौथा मिल जाएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा मिल जाएगा आपका टगल केस। इस तरह से 5 प्रकार के केस पाए जाते हैं। उस केस को चेंज करने के लिए हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शिफ्ट प्लस F3 की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ F3 की का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आउटलुक, बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल गया, ये ऑफिस पैकेज का मेल मैसेंजर है आउटलुक। अगर देखा जाए आउटलुक क्या है, तो आउटलुक एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेल भेजने वाला एक क्या है, टूल्स है, प्रोग्राम है। मेल सेंड करने के लिए एक टूल्स का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या था, आउटलुक। तो अगर हम विंडो की के साथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि हम विंडो की के साथ F3 प्रेस कर देते हैं, कहाँ पर, आउटलुक में, यदि हम आउटलुक में विंडो की के साथ F3 प्रेस कर देते हैं तो एडवांस फाइंड विंडो खोलता है। क्या खोलता है, इसका एडवांस फाइंड विंडो खोल देता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ जाएं तो अगला की आपका आता है, अगला की बाबू आपका आता है F4 की। क्या आता है, F4 की। चलिए F4 की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बाबू, F4 की। थोड़ा वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी भैया, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, भगा के मत देखिएगा। एक छोटी छोटी पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा बाबू। अगर हम F4 की बात कर ले, ठीक है, F4 की का काम क्या होता है, तो F4 की का अगर हम बहुत पुराने वर्जन में चलें, जैसे आपने पढ़ा होगा विंडोज़ 95, देखा तो नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन सुना होगा। और हमने क्या किया, विंडोज XP की बात कर लिया, हमने XP पढ़ा हुआ है। ठीक है, विंडोज 95 या विंडोज XP की बात कर लें। ठीक है, तो जब वहाँ पर हम लोग F4 की का प्रयोग करते थे तो ये फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलता था। क्या खोलता था, फाइंड विंडो खोलता था। क्या खोलता था बाबू, फाइंड विंडो को ओपन कर देता था, फाइंड विंडो को ओपन कर देता था। क्या बाबू, F4। ठीक है, लेकिन अगर इसी F4 की का प्रयोग हम देखो टैली प्रोग्राम में करें, टैली एक अकाउंटिंग का प्रोग्राम होता है, उस टैली प्रोग्राम में अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या करता है, कंट्रा बाउचर को खोलता है। क्या खोलता है, कंट्रा बाउचर खोलता है, अर्थात बैंक के लेन देन को जब करना होता है तो हम लोग जो भी बाउचर करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो कहाँ करते हैं, कंट्रा में करते हैं, तो कंट्रा को एक्टिव करने के लिए। लेकिन अगर हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बात कर ले बाबू, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम F4 की बात कर ले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ध्यान दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं किए गए कार्य को दोहराने के लिए, किए गए कार्य को दोहराने के लिए, जैसे अगर आपने एक कंटेंट लिख दिया, एक टेक्स्ट लिख दिया राम, और आपसे कोई कहे बाबू आपको 20 बार ये राम लिखना है, तो आपने एक बार राम लिखा और F4 की प्रेस करते रहिए, दबाते रहिए F4 की, आप दबाते रहेंगे F4 की, वो राम 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 लिखता चला जाएगा। वो काम किसका है बाबू, F4 की का। तो किए गए कार्य को दोहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F4 की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखिए, अगर इसी की का हम लोग एक्सेल में चल जाएं, कहाँ चल जाएं, एक्सेल में चल जाएं। चलो एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, एक्सेल में चल जाएं। तो ये एक्सेल में अगर हम गए तो आप कह सकते हो कि जो आपका सेल एड्रेस है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आज, सेल एड्रेस है,
अब आप बोलेंगे सेल एड्रेस मीन्स क्या होता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर सेल एड्रेस क्या होता है। तो हमने आपको बताया ये सेल आपके थे, अभी इसके पहले मैं चर्चा किया, ये कॉलम आपके थे, कॉलम A B C D आपके हैं, ये रो आपका 1 2 3 4 है। अब सेल की बात करोगे तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें, इस सेल की बात करें, तो इस सेल का एड्रेस जो होगा बाबू ना, तो ध्यान दीजिएगा एक्सेल में ध्यान दीजिएगा कि एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस देते समय पहले हम कॉलम को लिखते हैं फिर रो को लिखते हैं। तो कॉलम आपका हो गया A और रो आपका हो गया 1, तो आपका सेल एड्रेस क्या बना A1। तो यदि उस सेल एड्रेस को क्या करना होगा, लॉक करना होगा बाबू, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। क्या करना होगा, लॉक करना होगा। तो भी हम लोग क्या करते हैं, F4 बटन को प्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, F4 बटन को प्रेस कर देते हैं। अब ये लॉकिंग का मतलब क्या होता है, इसकी देखिए थ्योरी इसकी बहुत लंबी है, अभी आपको हम रेफरेंस पढ़ाएंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, तो वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट वाली चीज चलते हैं, लॉक करते हैं। लॉक का मतलब होता है कि कॉलम और रो के पहले डॉलर लग जाना, कॉलम और रो के पहले डॉलर लग जाना ही सेल लॉक कहलाता है। अभी छोटी से ऐसे समझ लो कि कॉलम को और रो को लॉक कर देना ही क्या होता है, डॉलर लगा देना ही क्या होता, लॉक होता। तो सेल को लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेल को लॉक करने के लिए हम लोग F4 की का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट वाली वीडियो आपको कंटेंट आपको मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। आगे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब अगर हम लोग चलते कहाँ बाबू, कंट्रोल प्लस F4 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस यदि आप F4 करते हो तो ये क्लोज की शॉर्टकट की बन जाती है। किसकी शॉर्टकट की बन जाती है, क्लोज की। लेकिन अगर वहीं कहीं आप Alt प्लस F4 प्रयोग करते हो तो ये शॉर्टकट की बनती किसकी है, एग्जिट। किसकी बनती है, एग्जिट की। यहाँ पर क्लोज का मीन्स क्या होता है कि जो आपका पेज खुला होता है बाबू वो बंद होता है। लेकिन एग्जिट की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी विंडो क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट देखिएगा कि पूरी की पूरी विंडो, जैसे मान लो ये MS वर्ड का आपका पेज खुला हुआ है, यहाँ पर आपको टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 बटन आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरे विंडो को हमको बंद करना होगा तो Alt प्लस क्या कर देते हैं हम लोग, F4 कर देते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी का काम होता है सिस्टम को शट डाउन करना भी। ध्यान दीजिएगा, Alt प्लस F4 क्या करता है, शट डाउन करता है। अब ये शट डाउन तब करेगा बाबू, शट डाउन ये तब करेगा जब आपके डेस्कटॉप पर कोई विंडो ओपन नहीं होगी। अगर मान लो कि आपका कंप्यूटर ऑन है और आपके उस स्क्रीन पर कोई विंडो दिखाई दे रही है, तो जब तक वह विंडो बंद नहीं होगी तब तक आप Alt प्लस F4 दबाते रहो, आपका सिस्टम जो है शट डाउन नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि आपकी सारी विंडोज बंद है और यदि आपने Alt प्लस F4 कर दिया, क्या कर दिया, Alt प्लस F4 कर दिया, तो ये क्या करेगा, तो ये Alt प्लस F4 कर देने से सिस्टम को शट डाउन कर देगा, अर्थात सिस्टम को बंद कर देगा। यहाँ तक बातें हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलिएगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा भैया, इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। आगे की चर्चा हम कर लेते हैं, अगली की जो आपकी है वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोग्राम में इसका लगभग काम होता है। और उसकी का नाम क्या है, F5 की का नाम क्या है भैया, F5 की अगर हम चर्चा कर लें, F5 की अगर हम चर्चा कर लें तो F5 की, ध्यान दीजिएगा, F5 की अगर हम चर्चा कर लें तो ये जो F5 की आपकी है, इस F5 की का अगर हम देखें तो पहला काम होता है सिस्टम को रिफ्रेश करना। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसे लिख लो, सिस्टम को रिफ्रेश करना। ठीक है, अगर आप F5 की प्रेस करते हो तो सिस्टम को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। अगर आप विंडो के साथ F5 करते हो, विंडो के साथ F5 करते हो, ध्यान दीजिएगा, विंडो के साथ F5 करते हो तो ये पूरे विंडो को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया रिफ्रेश का। अगर यही F5 हम नोटपैड में बात करें, इसी F5 का प्रयोग हम नोटपैड में देखें। नोटपैड एक आपका प्रोग्राम होता है जो विंडोज के साथ, सभी विंडोज के साथ आया होता है।
तो ये नोटपैड की अगर हम बात करें तो डेट एंड टाइम, अर्थात आप कह सकते हो इंसर्ट डेट एंड टाइम, अर्थात टाइम को क्या कर देता है, डेट को इंसर्ट कर देता है। अगर यही हम बात करें F5 की का आप कह सकते हैं वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में बात करें तो आप कह सकते हो रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश वेब पेज करता है, वेब पेज को क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। अगर यही F5 की का हम बात करें पावर पॉइंट में, ये बाबू बहुत मजा आएगा, पावर पॉइंट में, तो ये क्या करता है बाबू, ये स्लाइड शो कर देता है। और अगर यही हम F5 की बात करें कहां पर, अगर इसी F5 की हम बात करें, F5 ना कर लो, उसको शिफ्ट प्लस F5 कर लो, शिफ्ट प्लस F5 कर ले, तो भी काम क्या होता है, पावर पॉइंट में करंट स्लाइड शो, आप लिख सकते हो करंट स्लाइड शो। अब ये होता क्या दोनों हम आपको बता देते हैं। चलिए, पहला आपका स्लाइड शो, दूसरा आपका करंट स्लाइड शो। स्लाइड शो जो होता है, माना कि आपके प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में आपने 10 स्लाइड बना के रखा हुआ है और 10 स्लाइड में आप 5वें नंबर स्लाइड पे कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ उसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप F5 प्रेस कर देते हैं तो जो स्लाइड शो होगा, जो स्लाइड का प्रदर्शन होगा वो पहली स्लाइड से होगा। कहां से होगा, वो पहली स्लाइड से होगा। लेकिन अगर आप स्लाइड नंबर 5 पे काम कर रहे थे, कुछ उसमें चेंजिंग फॉर्मेटिंग कर रहे थे और उसी से आपको आगे देखना था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्ट प्लस F5, अर्थात जो स्लाइड आपको वर्तमान स्क्रीन पर, पेज पर, डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा होगा, वहीं से अगर आपको शो करना होगा तो हम लोग शिफ्ट प्लस क्या कर देते हैं, F5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, F5 कर देते हैं। अगला हम बात करें F5 का, F5 की बात अगर हम लोग वर्ड एक्सेल में बात करें, वर्ड एक्सेल में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वर्ड एक्सेल में इसी F5 की का काम क्या होता है, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। बाबू बहुत मजा आएगा, गो टू डायलॉग बॉक्स को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। F5 क्या करता है, गो टू डायलॉग बॉक्स को क्या करता है, ओपन कर देता, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या, F5 का काम क्या हो गया, सिस्टम को रिफ्रेश करना। ध्यान दीजिएगा, F5 का काम क्या हो गया, सिस्टम को रिफ्रेश करना। विंडो के साथ F5 का काम क्या हो गया, विंडो को रिफ्रेश करना। यहाँ पर फिर आपने देखा F5 का काम नोटपैड में क्या होता है, इंसर्ट डेट एंड टाइम का होता है। F5 का काम आपने क्या कहा, वेब ब्राउजर में क्या किया, रिफ्रेश वेब पेज को कर दिया। किसको कर दिया बाबू, रिफ्रेश वेब पेज को कर दिया। और अगर ये F5 की बात करें तो स्लाइड शो कर दिया। अगर शिफ्ट प्लस F5 करते हो तो पावर पॉइंट में करना स्लाइड शो का होता है। और अगर इसी F5 को हमने कहाँ प्रेस कर दिया, अगर इसी F5 को हमने बाबू प्रेस कर दिया वर्ड एक्सेल में, तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करता। एक पॉइंट देखो छूट रहा था, इसीलिए मुझे उसको रिपीट करना पड़ा। क्या करना पड़ा बाबू, कि अगर आप F5 टैली प्रोग्राम में करते हो, ठीक है, तो ये पेमेंट बाउचर का शॉर्टकट की, पेमेंट बाउचर को ओपन करता है। किसको ओपन करता है, पेमेंट बाउचर को, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, F5 की हो गया। क्या हो गया बाबू, F5 की हो गया। F5 की के थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, ठीक है, F5 की के थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं तो अगला की आपको मिलेगा F6। क्या मिलेगा, F6। देखिए, कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड एक बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं 10 मिनट की क्लास में कीबोर्ड खत्म कर देते हैं। ऐसे खत्म नहीं होता। कीबोर्ड अगर देखा जाए तो कंपटीशन में कीबोर्ड से 2-4 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते, तो उसको हमको क्या करना, डीपली पढ़ना। क्या करना, डीपली पढ़ना। अगर हम F6 की बात कर लें, ठीक है, तो F6 जो आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी काम बाबू F6। तो वैसे अगर देखा जाए तो वर्ड डॉक्यूमेंट में इसका बहुत विशेष कोई काम नहीं दिख रहा है। एक्सेल में देखा जाए भी तो नहीं, नोटपैड में भी लगभग इसका नहीं है। लेकिन अगर हम MS DOS की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया आपको बाबू। वो क्या मिला, MS DOS, क्योंकि हमने MS DOS को भी पढ़ा हुआ। MS DOS की अगर हम बात करें तो MS DOS आपका होता माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात जब आप MS DOS में किसी फाइल या फाइल को क्रिएट करते हो, अर्थात किसी एक फाइल को बनाते हो, तो उस फाइल को सेव करने के लिए, अर्थात आप कह सकते हो फाइल को सेव करने के लिए, ऐसे लिख लो, फाइल को सेव करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फाइल को क्या करने के लिए भैया? तो फाइल को आप कह सकते हो सेव करने के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें DOS में और किस कमांड से फाइल सेव होती है, तो Ctrl+Z से भी फाइल आप सेव कर सकते हो। किससे सेव कर सकते हो? Ctrl+Z से। लेकिन अगर ये हम चलेंगे ऑफिस वगैरह में, तो यहाँ पे Ctrl+Z क्या हो जाता है? अंडू की शॉर्टकट की हो जाती है। किस शॉर्टकट की हो जाती है? अंडू की शॉर्टकट की हो जाती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, तो अगला F6 का काम क्या होता है? तो यदि आप किसी वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हो, वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हो, अब वेब ब्राउजर का मतलब क्या? वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के द्वारा यूजर इंटरनेट से क्या होता है? आपस में जुड़ता है। यूजर क्या होता है? आपस में क्या करता है? जुड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, उस वेब ब्राउजर में जैसे आपका क्या हुआ? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए अगर तो इसी का लेटेस्ट जो नाम आया भैया, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपको क्या मिला? मोज़िला फायरफॉक्स। क्या मिला? मोज़िला फायरफॉक्स। तो ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, उसका जो एड्रेस बार है जहाँ पर हम लोग URL टाइप करते हैं, वहाँ पर अगर कर्सर को जंप कराना, ले जाना है कर्सर को, तो भी हम लोग क्या करते हैं? F6 की का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? F6 की का प्रयोग करते हैं। आगे थोड़ा सा चल लेते हैं, तो अगली की आपको मिल जाती है F7। क्या मिल जाती है? F7। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट की है। हाँ, अगर हम भूल गए पॉइंट, टैली की बात करें, तो टैली में क्या करता है? रिसीप्ट वाउचर को खोजता है। किसको खोलता है? रिसीप्ट वाउचर को। कौन बाबू? F6, ठीक है। आगे थोड़ी सी चर्चा कर लें F7 की, तो ध्यान रखिएगा F7 की अगर हम बात करें, तो जो ये F7 की आपकी होती है, अगर देखा जाए तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेक्स्ट को लिखते हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर सीता इज ए, या हाँ ये लिख लो, सीता इज ए गुड गर्ल, तो आप जैसे आप इस सेंटेंस को लिखते हो, तो आप ये देखते हो कि जिगजैग लाइन आ जाती है रेड कलर की। कैसी लाइन आती है? जिगजैग, ऐसे आपकी रेड कलर की अंडरलाइन आती है उस वर्ड के नीचे। तो जब भी ध्यान रखिएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि किसी टेक्स्ट के नीचे जिगजैग अगर अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, तो वह स्पेलिंग क्या होता है? मिस्टेक होता है। और उसी स्पेलिंग एंड अगर रेड कलर की है तो आपका क्या हो जाएगा? तो रेड कलर की है तो आपका हो जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक, और अगर ग्रीन कलर की हो तो जाएगा ग्रामर मिस्टेक। तो इस स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग F7 की का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? F7 की का प्रयोग जांचने के लिए क्या करते हैं? F7 की का प्रयोग करते हैं। अब अगर देखा जाए अगला की F7 का क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ यदि आप लोग F7 की का प्रयोग करते हो, शिफ्ट के साथ यदि आप लोग F7 की का प्रयोग करते हो, तो इसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अगर देखा जाए तो इसी ग्रुप में जहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर मिलता है, अब आपको अभी आगे मैं जब आपको और पढ़ाऊंगा ना, तो कौन कौन सा कमांड कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे F7 की बात आ गई स्पेलिंग ग्रामर, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टाइप के किस ग्रुप में पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है पेपर उसमें, तो आपको बताएंगे कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के रिव्यू टाइप के प्रूफिंग ग्रुप में आपका ये ऑप्शन पाया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। और वहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है थेसारस की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F7। क्या होता है बाबू? थेसारस की शॉर्टकट की Shift+F7, ठीक है। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएं, ठीक है। F8 की का क्या होता है? F8 की, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। F8 की का अगर हम बात करें तो F8 की का, अच्छा टैली में भूल गया, तो टैली में क्या हो जाएगा? जर्नल की वाउचर खोलेगा। किसका वाउचर खोलेगा? जर्नल वाउचर को ओपन करने के लिए हम लोग टैली में क्या करते हैं? F7 की का प्रयोग करते हैं। अब भूल जाते हैं बार बार टैली, तो पहले टैली को नोट कर लिया जाता है। टैली में अगर देखा जाए
तो टैली में आपका जो F8 है, टैली में जो आपका ये F8 है ये क्या करता है, सेल्स वाउचर को ओपन करता है। किसको ओपन करता है, ये सेल्स वाउचर को ओपन करता है। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएं, सेल्स वाउचर के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो F8 की का काम क्या होता है। तो जब आप लोग का विंडो स्टार्टअप मेनू आता है, क्या आता है, विंडो स्टार्टअप मेनू, विंडो स्टार्टअप मेनू में यदि आपको प्रवेश करना है, विंडो स्टार्टअप मेनू में यदि आपको प्रवेश करना है तो भी हम लोग क्या करेंगे, F8 की का प्रयोग करेंगे। सिस्टम को सेफ मोड में चलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को सेफ मोड में चलाना है तो भी हम लोग क्या करेंगे, F8 की का प्रयोग करेंगे। किसकी का प्रयोग करेंगे, F8 की का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी को हम Alt के साथ F8 कर दें, Alt के साथ F8 कर देते हैं तो यह MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्रोज की शॉर्टकट की हो जाती है। किसकी हो जाती है भैया, मैक्रोज की शॉर्टकट की हो जाती है, Alt प्लस F8, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट में, क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन बाबू, वो क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए F8 की को 2 बार प्रेस करते हैं। कितनी बार प्रेस करते हैं, 2 बार प्रेस करते हैं। आपका एक वर्ड क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। F8 की के बाद और थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएं तो अगला की आपका क्या है, F9 की। क्या बाबू, F9 की। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी लंबी हो जा रही है। F9 की अगर हम बात करें तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, क्या करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए F9 की का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ध्यान रखिए भैया, अभी मैंने बताया MS आउटलुक में मेल को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए भी F9 की का प्रयोग करते हैं। तो मेल को क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए या मेल को रिसीव करने के लिए F9 की का प्रयोग करते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ जाएं, अगर आपका HP, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका HP मुलायम, अर्थात HP का मुलायम ना लिखो भैया, G4 लैपटॉप की बात करें तो सिस्टम को बूट करने के लिए F9 की का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर टैली प्रोग्राम में देख लें तो ये परचेज बाउचर का हो जाता है। किसका हो जाता है बाबू, परचेज बाउचर की शॉर्टकट की आपकी हो जाती है। किसकी जाती है, परचेज बाउचर की शॉर्टकट की होती है। अगला हम बात कर ले MS, अगर देखा जाए यहाँ पर F10 का, जिसकी बात किया जाए F10 का, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसका बाबू, F10 का, तो F10 का आपका वैसे अगर देखा जाए तो लगभग ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है। वैसे अगर MS वर्ड में देख लिया जाए तो नहीं है, एक्सेल में देखा जाए लगभग नहीं है, और पावर पॉइंट में भी देख लिया जाए तो लगभग नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो F10 की का काम बायो सेटअप में जाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कंफर्मेशन एकदम नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं F11 की का। किसकी बात कर लेते हैं, F11 की का। तो यदि आप F11 की कर रहे हो, ठीक है, प्रयोग कर रहे हो, तो जो भी आपके इंटरनेट वेब ब्राउज़र है, जो भी आपके नए इंटरनेट वेब ब्राउज़र आ रहे हैं, उसको फुल स्क्रीन मोड में चलाने के लिए फुल स्क्रीन मोड, अर्थात अगर आप F11 का प्रेस कर रहे हो तो जो आपके मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं,
इसको अगर आप फुल स्क्रीन चलाना चाहते हो, फुल स्क्रीन करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, F11 शॉर्टकट की का प्रयोग कर लेंगे। किसका कर लेंगे, F11 का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग F11 को प्रेस करते हो कहाँ, किसके साथ, तो आप कहेंगे शिफ्ट के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करते हो तो ये एक्सेल वर्कबुक में या एक्सेल में न्यू वर्कशीट ओपन करता है, न्यू वर्क शीट ओपन करता है, ठीक है। और अगर हम F12 की बात कर लें, किसकी बात कर लें बाबू, लास्ट की F12 की। चलिए देख लेते हैं F12 की। तो ये जो हमारा F12 की आपका होता है, F12 की का काम, अगर वर्ड की बात कर लें तो ये क्या करता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलता है। ये वर्ड में क्या होता है, तो F12 की वर्ड में क्या होता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। किसका खोलता है बाबू, सेव एज का। लेकिन अगर इसी को हम कंट्रोल के साथ किसके साथ कर ले, कंट्रोल प्लस कर ले F12, ठीक है। किसके साथ, कंट्रोल प्लस F12 कर ले, तो ये ओपन का काम करता है। किसका काम करता है, ओपन का काम करता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ F12 कर लें तो ये सेव का काम करता है। वह डॉक्यूमेंट में किसका काम करता है, सेव का काम करता है, ठीक है। और आगे थोड़ा सा जो भी पॉइंट छूटा होगा, हाँ चलते चलते एक ऑप्शन और बता दूं मैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में या जितने ऑफिस के पैकेज आपके हैं, MS ऑफिस 2007 कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम के रिबन को, भूल गया था बाबू, ये रिबन को हाइड या, ये पेपर में आ चुका है, अनहाइड करने के लिए, हाइड या अनहाइड करने के लिए बाबू क्या करते हैं, तो एक की पहले वाले में छूट गया था, कंट्रोल प्लस F1 करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, जैसा भी क्लास लगाओ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यही से इसी के साथ इस क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे कीबोर्ड की जितनी कीज़ हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में इसी तरह, जिस तरह आपने फंक्शन की को देखा, इसी तरह आगे सारे की को मैं एकदम क्लासीफाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में।